May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो अगर ये वीडियो का टाइटल आपसे रेजोनेट हुआ है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि क्या डिवाइन हेल्प आपके जीवन में आ रही है और किस प्रकार आपकी सिचुएशन टर्न अराउंड होने वाली है। मैं कुछ समय पहले मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली ये मैसेज फील हुआ कलेक्टिव के लिए कि एक सिचुएशन में हमारे एक मिरेकल होने वाला है या एक टर्न अराउंड बहुत जल्दी हमें अपने सिचुएशन में देखने को मिलेगा। अगर आपने रिसेंटली लायंस गेट पोर्टल एनर्जी के साथ कुछ भी मैनिफेस्टेशन इंटेंशन इस यूनिवर्स में भेजा था या कोई मेडिटेशन किया था या कुछ ऐसा किया था जो बहुत स्पिरिचुअल है, सो आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट वो एनर्जी एम्पलीफाई होने वाली है हमारे आने वाले दिनों में और आने वाले वीक्स में। सो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए है टू गो इन डेप्थ अबाउट कि क्या आपकी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्प आ रही है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आपके सामने 3 बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, 3 बहुत ही प्यारे एंजल्स हैं। आपको इनमें से कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, गो विद इन योर हार्ट स्पेस, अपने भीतर अपने हृदय से जुड़िए, क्योंकि जब हम एंजल्स की बात करते हैं दे टॉक टू अस थ्रू आवर हार्ट सेंटर। वो हमारे हृदय से ही हमसे बात करते हैं। दे आर द डायरेक्ट पोर्टल ऑफ डिवाइन लव, ओके। और हम उसे अपने हार्ट सेंटर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। आपको जीवन में जब भी कभी एंजल स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट देम थ्रू योर हार्ट सेंटर। सो इस वीडियो के लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करें, अपने भीतर अपने एंजल्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि आपके लिए कौन सी पाइल है। इस रीडिंग में हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि मे बी उस दूसरे पाइल में भी आपके लिए कोई मैसेजेस हो। बट जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, गो विथ योर इंट्यूशन एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू माई लव, ओके। सो मैं ये सिंगिंग बाउल प्ले कर रही हूँ ताकि आप और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सके। एंड जस्ट डीपली ब्रीथ इन एंड एक्सेल। और जैसे आप एक्सेल करते हैं, अनुभव करना है कि भीतर जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फियर, वरी है, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। और जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन द लव, वी आर टेकिंग इन द पॉजिटिविटी एंड वी आर कनेक्टिंग टू स्पिरिट, वी आर कनेक्टिंग टू गॉड। ब्यूटिफुल। अपने साथ समय बिताइए। Connect to your internal, eternal heart space of love। और उस स्पेस से कनेक्ट करके अपने लिए पूछे कि इन 3 कार्ड्स में से कौन सा कार्ड आपके लिए है। Beautiful, beautiful, my loves. Okay, let's begin. So this is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाय माय लव्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो Seraphil, the heart of devotion. Let the cup of your heart be filled through commitment and dedication. So pile number 1 से immediately मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कौन से एंजल्स या क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या डिवाइन हेल्प आपके पास आ रही है। तो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 डिवाइन हेल्प आपके लिए मौजूद है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन हेल्प आपके लिए मौजूद नहीं है या आप स्पिरिट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट डिवाइन हेल्प इज़ ऑल अराउंड यू, बट उस हेल्प के प्रति
आपको सरेंडर होना है, उस लेसन के प्रति, उस जीवन सर्कमस्टांस के प्रति आपको सरेंडर होना है। ये मैसेज आपके लिए है टू रेज योर वाइब्रेशन। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि ये जो एंजलिक एनर्जी, जो डिवाइन हेल्प आपके पास आना चाहती है, कहीं ना कहीं आपके हृदय के दरवाजे थोड़े बंद हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम उनकी हेल्प रिसीव करने के लिए मे बी रेडी ना हो, राइट। सो यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट यू हैव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एंजलिक सपोर्ट अराउंड यू, क्योंकि सेराफील ये जो है, जो एंजल्स, आर्क एंजल्स होते हैं, उनके सबसे हाईएस्ट ऑर्डर और हाईएस्ट एनर्जी होती है। इस एनर्जी को आप कंसिडर करिए द अल्टीमेट एनर्जी ऑफ लव, पीस, डिवोशन, हार्मनी एंड हीलिंग। मुझे ऐसा भी लगता है किसी एरिया में आपको बहुत अपने जीवन में हीलिंग की ज़रूरत है, या ओवरऑल आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ हो सकता है जो अभी ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि ये इंपॉर्टेंट समय आपके लिए है कि आप कितना डिवाइन के प्रति, लव के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति कितना कमिटेड है, वो आपकी टेस्ट यहाँ पर ली जा रही है। हो सकता है कि ऐसी आपके जीवन में सिचुएशन हो जहाँ पे यू माइट फील कि आई एम अलोन या आई एम लेफ्ट अलोन, या ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन या सर्कमस्टांस आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सेंस नहीं बना रही है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन में द ओनली आंसर इज़ टू राइज, द ओनली आंसर इज़ टू बिकम मोर लव। यह मैसेज किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है दैट योर आंसर इज़ टू बिकम मोर लव, टू कनेक्ट विद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इनवाइट हीलिंग। क्योंकि ये कार्ड प्रेजेंट होना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कुछ भी असंभव नहीं है आप लोगों के लिए, बट ज़रूरत है कि आपको उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में उनका मैसेज रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये जो सेराफियल एनर्जीज़ है ये बहुत हाई डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज़ है, और इनका मैसेज रिसीव करने के लिए भी हमें उस फ्रीक्वेंसी पे होना होता है, तभी वो कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज हमें देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट मोर विद पिंक एनर्जी, पेस्टल एनर्जीज, हार्ट चक्रा एनर्जी, राइट। इस रीडिंग के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि मैं पिंक कैंडल लूँ, बिकॉज जनरली जब हम एंजल से कनेक्ट करते हैं दे लव टू कनेक्ट विद द हार्ट सेंटर, जहाँ पे भी प्रेम होता है एंजल्स वहाँ प्रकट होना पसंद करते हैं। सो आपके लिए भी मुझे लग रहा है द डिवाइन हेल्प इज़ कमिंग इन ऑल द एरियाज ऑफ हीलिंग, डिवोशन, लव, स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द मैसेज। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी आपके लिए कि व्हाट डिवाइन हेल्प इज़ कमिंग योर वे टू पाइल नंबर 1। What divine help is coming to their way? I'm feeling आप में से बहुत सारे लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ या खुद को कम समझना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दैट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, उसमें भी बहुत आपको डिवाइन हेल्प दी जा रही है। येस, सी एग्जैक्टली, मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील कर रही थी, फीलिंग लैक, फीलिंग अलोन, सेम कार्ड, लिटरली आई वॉज फीलिंग द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, आई वॉज लिटरली फीलिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, एंड दिस इज द मैसेज। सेकंड हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द स्टार। ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 1। आप लोग बहुत ब्यूटिफुल इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी से गुजर रहे हैं। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 1 आपके लिए। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 दैट ऐसा हो सकता है जीवन में कि आप हेल्प नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। दैट्स द मैसेज आई एम पिकिंग फॉर पाइल नंबर 1 कि नॉट एबल टू रिसीव द डिवाइन हेल्प, जबकि स्टार कार्ड के साथ डिवाइन आपके लिए मौजूद है, स्पिरिट आपके लिए मौजूद है। आप ऐसा फील कर सकते हैं जैसे मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पे, मतलब आई एम जस्ट स्टक, यहाँ से मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट यहाँ पर एंजल्स आपको वेरी स्ट्रांगली ये कहना चाहते हैं दैट यू आर नॉट अलोन। इसलिए हार्ट ऑफ डिवोशन कि आपका कितना ट्रस्ट है स्पिरिट पे, आपका कितना ट्रस्ट है एंजल्स पे, ये चीज़ डिटरमाइन करेगी। मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपकी एक अवेकनिंग हो रही है इस समय पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मे बी पहले वो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे, इस टाइम पर आप वो चीज़ें देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है दैट यू फील लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी अराउंड यू, कि लोग अनस्टेबल है, सिचुएशंस अनस्टेबल है, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है। बट स्पिरिट यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट थ्रू दिस अनस्टेबिलिटी कैन यू सी योर ओन लाइट, कैन यू सी द ट्रूथ। बिकॉज इस सर्कमस्टांस में, इस अकेलेपन में, इस उदासी में, जहाँ पर आप अपने आप को मे बी लाइक अंदर आपके भीतर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप अपने आप पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपने पाथ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपने प्यार पे क्वेश्चन कर रहे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड यू, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट क्लैरिटी राइट नाउ। वो क्लैरिटी आपके लिए इस पल में मौजूद है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन हेल्प आ रही है ऑफ क्लैरिटी, ऑफ कटिंग थ्रू द इल्यूजन। अगर आपने किसी चीज़ का सत्य मांगा था, जवाब मांगा था, बहुत स्ट्रांगली वो जवाब आपको मिल रहा है। ये स्नेक की तरफ मेरी नज़र जा रही है इस कार्ड में, विच इज़ अबाउट
अबाउट राइजिंग, विच इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ अबाउट जो अप्स एंड डाउन्स के फेज़ है अब वो जा चुके हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक बहुत न्यू क्लैरिटी हमारे जीवन में आ रही है, और ये ऐसी क्लैरिटी विद द स्टार, अगेन सेराफियल और स्टार कार्ड बहुत लिंक्ड है, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट हीलिंग कार्ड। मैंने आपसे हीलिंग के बारे में बात की थी, वी हैव द स्टार कार्ड। इट्स टाइम फॉर अ रिन्यूअल पाइल नंबर 1, इट्स टाइम फॉर अ रीजनरेशन, इट्स टाइम फॉर अ रिन्यूअल ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का एक पूरा नया चैप्टर ओपन होने का मैसेज है, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रहा है ब्लेसिंग्स का। डोर्स आर ओपनिंग टू अबंडेंस, डोर्स आर ओपनिंग टू फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बताता है कि हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम बहुत अकेला, उदास, अनस्टेबल, अनसक्सेसफुल महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं महसूस कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आप एक ऐसे करियर में हैं, आप ऐसे पाथ में हैं जो आपकी डेस्टिनी से, आपकी डिवाइन लाइफ पर्पस से अलाइन नहीं करता है। इसीलिए विद द सेराफियल एंड एस ऑफ सोर्ड्स ये मैसेज आपके लिए वेरी स्ट्रांगली दिया जा रहा है फ्रॉम एंजल्स, दैट कट थ्रू द इल्यूजन एंड सी द ट्रूथ। आपको सत्य देखना है कि आपके लिए क्या है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब मिलने वाले हैं। बट ये कब होगा? जब आप इस एनर्जी के लिए ओपन होंगे, जब आप वो पोर्टल अपना ओपन करेंगे। अगर आप पहले ही ऐसा सोचेंगे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो डोर, वो दरवाज़ा, वो क्लैरिटी आपको नहीं आएगी। सो इफ़ यू वांट अ डिवाइन हेल्प, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड यू। द ओनली मैसेज फॉर यू इज़ गेट आउट ऑफ योर ओन जोन ऑफ थिंकिंग, गेट आउट ऑफ योर ओन नेगेटिव जोन ऑफ थिंकिंग कि ये ऐसा है, ये वो वैसा नहीं है, आई डोंट डिजर्व दिस। एंजल्स आर टेलिंग यू द ट्रूथ, एंजल्स आर शोइंग यू योर ओन लाइट। येस, प्लीज़ पाइल नंबर 1 ये चीज़ नोट कर लीजिए, एंजल्स आर शोइंग यू योर ओन लाइट। प्रभु परमात्मा आपको अपनी दिव्यता और अपनी लाइट दिखाना चाहते हैं through the circumstances, through these failures, through these challenges. They want to show you that you are beyond. राइट, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज, अगर आपको किसी सिचुएशन के प्रति मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, स्पिरिट इज टेलिंग यू, एंजल्स आर टेलिंग यू, सेराफियल एनर्जी इज टेलिंग यू दैट वो मेंटल क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आने वाली है। राइट, आई एम गेटिंग विद इन अ वीक आपके जीवन में बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, और जो क्लैरिटी, जो सिचुएशन आपको कभी नहीं समझ में आ रही थी, यू आर नाउ गोइंग टू मूव टू दैट एंड यू आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। स्टार कार्ड हमें ये भी बहुत स्ट्रांगली बताता है दैट स्पिरिचुअली आपकी लाइट बॉडी एज वेल एक्टिवेट हो रही हैं, आपके जीवन में बहुत क्लेंजिंग होने वाली है पाइल नंबर 1, एंड आपको मैसेज भी ये है फ्रॉम स्पिरिट टू क्लेंस योर ऑरा, टू क्लेंस योर फील्ड, राइट, टू क्लेंस योर माइंड ऑफ द ओल्ड, ऑफ द पास्ट। एंड एक फ्लो के साथ जीवन में जो एक फ्लो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, उस फ्लो में आपको होना है, बिकॉज ये एनर्जी पूरी लव की है, और प्रेम में सोच नहीं होती है, प्रेम में डाउट नहीं होता है, प्रेम में सिर्फ बहना होता है। तो यही मैसेज आपके लिए है स्टार कार्ड के साथ कि एक डिवाइन कॉस्मिक मैजिक आपको सराउंड कर रहा है इस टाइम पे, और जो डिवाइन हेल्प आपके जीवन में आ रही है, इट इज़ लाइक अ आंसर्ड प्रेयर पाइल नंबर 1, राइट। आई जस्ट सॉ 12 तो ये एक आंसर्ड प्रेयर है आपके लिए, जो डिवाइन हेल्प आपके जीवन में आ रही है। इट इज़ इन रिगार्ड्स to love, it is in regards to commitment, it is in regards to your dedication, it is in regards to your awakening. So that is definitely coming to you, it is available to you. बस आपका perspective होना चाहिए उस divine help को देखने के लिए। I'm also getting this message with the star card that there are a lot of things जो आप ज़िंदगी में accomplish करना चाहते हैं, but maybe आपको एक सही तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि what is the right way, what is the right mindset, what is the right thinking, कि मैं कौन से thinking से वो चीज़ें manifest करूँ, या मैं क्या करूँ, मैं किस दिशा में जाऊँ। आप भीतर से भी बहुत ज़ख्मी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ट सेंटर्ड हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, बिकॉज आप बहुत अपने में सहम चुके हैं, आप अपने में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर सेराफियल द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर नॉट अलोन, वी आर हियर, कैन यू सी आवर लव। क्या तुम हमारा प्रेम देख सकते हो, क्या तुम हमारे एफर्ट्स देख सकते हो, क्या तुम हमारी प्यास देख सकते हो तुम्हारे लिए, राइट। स्टार कार्ड मुझे ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है दैट इस टाइम पे आपको अपने जीवन का मेन कैरेक्टर बनना है पाइल नंबर 1, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को एक शाइन, यू नीड टू शाइन फ्रॉम दिस डार्क प्लेस, फ्रॉम दिस डार्क टाइम, ठीक है। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, इट्स टाइम टू शाइन ब्राइट, इट्स टाइम टू कम इन योर कॉस्मिक एसेंस। यहाँ पर कॉस्मॉस, कॉस्मिक एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हैं हर जगह स्टार्स है, मून है, राइट। अगेन यहाँ पे स्टार्स है, मून्स है, फ्लिकरिंग्स है, लाइट है। सो कनेक्ट टू द कॉस्मॉस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और लेट मी जस्ट सी व्हाट एल्स एम आई पिकिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। यस, जो इल्यूजन था ना आपके आँखों पे, एक जो पर्दा था ना, एक पट्टी थी, धुंधला सा था सब चीज़ें आपके लिए, कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो हट रही है वेरी स्ट्रांगली। और स्टार कार्ड मे बी टावर के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत
बहुत शॉकिंग सडन कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको मजबूर किया है टू टेक अ डिफरेंट लुक इन लाइफ, बिकॉज ये समय आपके लिए पूरा एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट का है। और याद रखिए, जब हम हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं तो हमारी रियलिटी भी शिफ्ट होती है, राइट। सो टू चेंज एंड टू शिफ्ट दैट रियलिटी फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप वर्दी नहीं हो अपने लिए, जहाँ पे यू डोंट फील हैप्पी, जहाँ पे यू जस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे अनहैप्पीनेस है, लाइक डिससेटिस्फैक्शन है, किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर आप भरपूर जी रहे हो या आपका हार्ट फ्लो हो रहा है। सो दैट इज़ गोइंग अवे। उस रियलिटी से आप एक ऐसी रियलिटी में जा रही हो जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ पे ट्रूथ है, जहाँ पे क्लैरिटी है। बट उसके लिए यू नीड टू कनेक्ट मोर विद एनर्जी ऑफ लव, अलाउ द सेरेफियल डिवाइन एसेंस ऑफ लाइट टू कम इन योर लाइफ, राइट। एंड जस्ट ये हाईएस्ट एनर्जी है, ये प्रभु की ऊर्जा है, ये प्रेम की ऊर्जा है। जितना आप इस डिवाइन फेमिनिन लविंग ऊर्जा को अपने भीतर, अपने हृदय को ऐसे लाइक वॉश करने देंगे थ्रू दिस एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है, उतना जल्दी आपके जीवन में क्लैरिटी या लव डेफिनेटली आएगा। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसिव चेंज। कुछ लोगों को सक्सेस के अराउंड भी ये है कि आपको कुछ ऐसा आइडिया आएगा, कुछ ऐसा प्लान, समथिंग, अ शिफ्ट इज़ गोइंग टू हैपन। लाइक आई एम गेटिंग कि एक रास्ते पर आप चल रहे थे एंड दैट वाज नॉट सर्विंग यू एंड सडनली यू टेक अ टर्न एंड थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू माई लव। डेफिनेटली दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट। हम एक लास्ट कार्ड निकालेंगे बिफोर वी एंड योर रीडिंग फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट and we'll see, okay, what last message does pile number 1 needs to know, spirit? एक last message for dear pile number 1s. Back of the deck we have forgiveness, Master Jesus. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Again, healing, maaf karna, forgiveness, healing, right? Wow, pile number 1, see faith, lovely, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. मैंने आप लोगों से pile number 1 क्या बात की? It's time to see the light. मैंने आपसे कहा था, it's time to see the light. It's time to wake up. It's time to have faith. It's time to trust. राइट, यही आपके लिए है। ये सारे एंजलिक क्वालिटीज़ है, ये सारे एंजल्स के मैसेज हैं आप लोगों के लिए। इट्स टाइम टू सी द लाइट, इट्स टाइम टू सी, इट्स कॉल टू एक्शन। आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या करना है, राइट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टाइम। यही है विद द फेथ एंड विद द स्टार एज वेल कि दिस इज़ योर टाइम ऑफ एंजलिक लाइक सपोर्ट। स्टे काम, इट्स टाइम टू धैर्य रखो। ट्रस्ट दैट योर ब्लेसिंग इज़ गोइंग टू कम। ट्रस्ट दैट कि जो आपने मांगा है, जो यूनिवर्स ने आपको प्रॉमिस किया है, वो चीज़ आप तक आएगी। वो क्लैरिटी, वो लव, वो फेथ आपको इस टाइम पे रखना है। ये आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, आपका डेडिकेशन टेस्ट हो रहा है स्पिरिट के प्रति, हायर एनर्जीज के प्रति। सो इस वक्त पे डगमगाना नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट करना है एंड सी द लाइट। इस सब डार्कनेस में भी क्या तुम लाइट देख सकते हो? क्या तुम्हें वो रियलाइजेशन हो सकता है लाइट का, स्पिरिट का, लव का? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन एसेंस का, हु यू ट्रूली आर विद द स्टार कार्ड। यू हैव टू अवेकन योर ओन लाइट, माय डियर पाइल नंबर 1s. Right, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving the messages. मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी कैन हैव अ 1-on-1 सेशन टुगेदर एंड वी कैन गो इन वेरी डेप्थ इनटू योर सिचुएशन, या क्या मैसेजेस आपके लिए हैं इफ़ यू फील कॉल टू। अगेन थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिचुअल लव मैसेजेस लेकर इस चैनल पर आती हूँ। इफ दैट इज़ समथिंग दैट यू फील कॉल टू, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अफर्म करें दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन माई लाइफ। आई हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय। हेलो पाइल 2s, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं when and how is divine helping you। आपके पास क्या डिवाइन हेल्प आ रही है, कब आ रही है, क्या मैसेजेस हैं। सो पाइल 2 आपने चूज़ किया है विद द डैनियल कार्ड। डिवाइन डिसर्नमेंट, ट्रस्ट इन द आंसर्स विद इन, दे आर डिवाइनली गाइडेड। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2 राइट अवे में बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ दैट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है एज टू कि आगे आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है। देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइफ पाथ अनफोल्डिंग फॉर माई पाइल नंबर 2s। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ पाथ है, कुछ इम्पॉर्टेंट आगे की यात्रा के लिए कुछ आपको डिसीजन बनाना है। यू हैव टू मूव इन अ सर्टन डायरेक्शन, यू हैव टू ट्रस्ट इन योर डिवाइन गाइडेंस दिस टाइम। मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट कुछ बातें आपके और प्रभु के बीच की हैं, ठीक है, कुछ बातें सिर्फ ओनली यू एंड डिवाइन नो। ऐसी बहुत बातें हैं जो आप किसी को भी बोल नहीं सकते, कितना भी आपके करीब का कोई दोस्त हो, कोई भी हो, यू कैन नॉट
like they cannot understand you because it's only you and God, it's only you and divine। और इस बात को आपको समझना है कि जो जवाब आपको आएंगे वो कहीं बाहर से आपको नहीं आने वाले हैं, वो जवाब आपको अपने भीतर से आने वाले हैं, वो जवाब आपको अपने डिवाइन, अपने एसेंस, अपने स्पिरिट, अपने गॉड, अपने ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, एंजल्स, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, उनसे आपको वो जवाब आने वाले हैं। सो इस टाइम पर यू आर वेरी इंट्यूटिवली गाइडेड। आपको जो भी स्टेप्स दिए जा रहे हैं, इवन दो आपका हार्ट, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बट जो भी आपकी दिल की शांत आवाज़, एक क्वाइट इंट्यूटिव वॉइस आपको कह रही हैं, दैट इज़ योर आंसर्स। बिकॉज ये जो मैसेजेस आपको इस टाइम पे रिसीव हो रहे हैं, दे आर डिवाइनली गाइडेड। ये वीडियो पे आना, ये मैसेज, ये फाइल चूज़ करना आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन में कोई एरिया है जिस पर आपको एक राइट जजमेंट बनाना है, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इज डिपेंडिंग ऑन द डिसीजंस दैट यू मेक, कि आप क्या चूज़ करते हैं, आप पल में, इस मोमेंट में आप क्या चूज़ कर रहे हैं। रिमेंबर कि जीवन जो है या कोई भी हम डिसीजन बनाते हैं वो सडनली नहीं होता है। देर आर स्मॉल स्मॉल डिसीजंस जो एक बड़ा डिसीजन को जन्म देती है। सो मोमेंटरी सोचिए कि इस मोमेंट में व्हाट एम आई चूजिंग फियर, एम आई चूजिंग लव, मैं क्या चुन रहा हूँ, मेरी सोल मुझे क्या कह रही है। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ इनर इंट्रोस्पेक्शन। डिवाइन डिसर्नमेंट का अर्थ होता है कि मेरे पास अब डिवाइन राइट है, डिवाइन नज़रें हैं, दिव्य दृष्टि है, कि मैं उस दिव्य दृष्टि से चीज़ों को जज कर सकता हूँ, सत्य देख सकता हूँ, चाहे वो कितना ही पेनफुल हो या चाहे वो कितना ही अच्छा हो। नॉट नेसेसरी दैट सत्य हमेशा पेनफुल ही होता है। समटाइम्स हमारी सोल जितना आनंदित होती है ना सत्य को जानने में, उतना हम सोच भी नहीं सकते कि कोई सत्य हमें मुक्त कर देता है। किसी चीज़ का सत्य जान के हम मुक्त हो जाते हैं, राइट। सो ये आपको देखना है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या सत्य है जो मुझे मुक्त कर देगा, कौन सी ऐसा रियलाइजेशन है, कौन सी ऐसी बात का रियलाइजेशन है, ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्या है जो मुझे मुक्त कर देगा, जो मुझे ये भार है जीवन का या सर्कमस्टांसेस का, उससे मुझे मुक्त कर देगा, राइट। सो ये जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, दे आर डिवाइनली गाइडेड। यू हैव टू ट्रस्ट द मैसेजेस दैट यू फाइंड विद इन, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पाइल नंबर 2, बिकॉज उस परमात्मा के ट्रस्ट के आधार पर ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो डैनियल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजल है, एक आर्क एंजल है, जो उनके साथ 200 मोर देन 200 एंजल्स की टीम काम करती हैं, एंड ही इज़ लाइक गॉड इज़ माई जज। उनके नाम का अर्थ होता है प्रभु ही मेरा मुझे जज कर सकते हैं, प्रभु ही मेरे बारे में निर्णय बना सकते हैं। सो आपको कोई और नहीं समझ सकता है, आपको सिर्फ डिवाइन परमात्मा प्रभु ही समझ सकते हैं। सो आपको ट्रस्ट रखना है उस चीज़ पे, एंड एक समय है इंपॉर्टेंट जजमेंट बनाने का, डिसीजन बनाने का आपके जीवन में, और ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसके बाद आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। सो इट्स लाइक डिवाइन विल लाइक काइंड ऑफ पुश यू इन दैट डायरेक्शन, राइट। सो हम देखेंगे विद द टैरो what is the message. I'm also getting this energy of there is something very cosmic about you, pile number 2s. आपके भीतर कुछ cosmic energy उतरना चाहती हैं या आपको bless करना चाहती हैं. This is very strong I'm getting. There is some cosmic energy that wants to bless you. और आप अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहे हैं, from the darkness to the light. Okay. Let's see what divine help is coming to pile number 2s. See what divine help is coming to pile number 2s. One more card. What divine help is coming to pile number 2s. This one. Okay. Beautiful. हमारे पास यहाँ पर Ace of Cups भी है, right? And we do have here the Knight of Wands. So again ये decision के बारे में है, forward action के बारे में है, intuitive callings के बारे में है. This is not the time to wait. This is not the time to just sit and just चीज़ों को अपने आप होने देना ही. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जिसको रियलाइजेशन कुछ होने के बाद, दिस इज टाइम ऑफ मूविंग, दिस इज टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, जाओ इधर मत ठहरो. देयर इज अ रियलाइजेशन दैट यू आर हैविंग, एक्ट ऑन दैट. तो ये मैसेज अबाउट एक्टिंग ऑन दैट. अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2s, ब्यूटिफुल लवली एनर्जी. वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपके सारे कार्ड्स भी उस दिशा में, उस तरफ ही आ रहे हैं. हाउ ब्यूटिफुल. And next we have is the sun. Lovely energy. मैंने आपसे कहा था मुझे ऐसा बहुत strongly sun. See, Daniel is also about the sun. यहाँ पे हमारे पास sun 2 बार represent हुआ है. Sun, he is the sun god. He works with our Manipur chakra. He is the cosmic you can say angel of enlightenment, right? और जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है. And we have the sun and the Daniel. बहुत powerful.
माइल नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ डिवाइन हेल्प कमिंग इन योर डायरेक्शन। आई फील सबसे पहले ये डिवाइन हेल्प आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन जो आपको हो रहा है किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी लाइफ के इशू के बारे में। आई सी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मिक एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। आप कहीं ना कहीं पर इन्फिनिटी से या रिसीविंग गिविंग या डुअलिटी ऑफ लाइफ से बहुत इस टाइम पे गुजर रहे होंगे। अच्छा बुरा, अप्स डाउन्स, अंधकार प्रकाश, इस प्रकार की ऊर्जा। मुझे लगता है डिवाइन हेल्प, मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स और सन डैनियल की ऊर्जा नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि दिस इज़ अ टाइम टू मेक डिसीजन। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स वो पर्सन होता है हु एग्जैक्टली मेक्स द राइट डिसीजन, हु एग्जैक्टली नोज व्हाट टू डू, राइट। उसका इंट्यूटिव पावर, उनकी इंट्यूटिव स्किल्स, उनका डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, उनका जजमेंट का तरीका, इट इज़ एब्सोल्यूट ऑन पॉइंट, 10 on 10 टू द किंग ऑफ सोर्ड्स। हमने अभी डिसीजन के बारे में बात की एंड वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। और जो लोग थोड़ा भी टैरो जानते हैं दे नो दैट जो भी हमने बात की वो सारे किंग ऑफ सोर्ड्स की पर्सनालिटी है। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू लेट गो ऑफ इल्यूजन्स, बिकॉज हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो कि सारे इल्यूजन्स में आपको इतना सा सत्य है और वो सत्य आप किस प्रकार ढूंढते हैं, वो ट्रूथ आप किस प्रकार ढूंढते हैं, दैट ट्रूथ इज़ गोइंग टू सेट यू फ्री। बिकॉज आपका काम यही है कि इतने सारे, देखिए इतने यहाँ पर इतने सारे हाथ हैं, राइट। अब इनमें से आप कौन सा चॉइस बनाया, इनमें से आप क्या चूज़ करें, एंड हाउ विल यू नो दैट, यू विल नो दैट थ्रू योर ट्रूथ। एंड जिस वक्त आप वो रियलाइजेशन करते हैं, आप वो चॉइस बनाते हैं, आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी खुशियों से, रियलाइजेशन से, लव से भर जाती है। मुझे लगता है यू आर जस्ट अ डिसीजन अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द ट्रू हैप्पीनेस, डेफिनेटली। और ये पढ़ाव आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अगर मैं डिसीजन बनाऊंगा या बनाऊंगी या मैं वो पाथ पे चलूंगा या चलूंगी तो आगे मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, सुख की बजाय मुझे दुख मिलेगा। इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें आपके मन में हो सकती है। बट इन रियलिटी अगर आप वो डिसीजन बनाएंगे, अगर आप उस पाथ पे आगे जाएंगे, सो आपकी ज़िंदगी इनफैक्ट और खुशियों से भरती है। आई एम डेफिनेटली पिकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर यू अबाउट हैप्पीनेस, लव, जॉय, सक्सेस एंड बेसिकली मोर देन हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस। मुझे लग रहा है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लाइक यू विल फील कि सडनली जैसे सूर्य उगता है उसी प्रकार आपके भीतर भी एक अवेकनिंग हुई है, आपके भीतर भी एक क्लैरिटी आई है जीवन के प्रति, एक पूरा नज़रिया आपका बदला है। और ये नज़रिया बदलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रियलाइजेशन आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड ये आपको इस टाइम पे हो रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं हो रहा है। हो सकता है आप उस रियलाइजेशन को दबा रहे हो या उसको लॉजिक से शांत करने की कोशिश कर रहे हो, बट देयर इज़ अ रियलाइजेशन इंट्यूटिवली जो आपको फील हो रहा है, एंड इट्स टाइम टू मेक द राइट डिसीजन। हो सकता है लोग, सिचुएशन, पीपल आर गोइंग टू अपोज यू, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। इसलिए मैंने आपको बताया आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं हो सकता है वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो या आपको नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर डैनियल के साथ में योर गाइड्स, योर स्पिरिट टीम हैज़ सेड येस। दुनिया ने नो बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब प्रभु ने येस बोला है तो, राइट। सो डिवाइन ने आपको येस बोला है, ठीक है, एंड ओनली दैट मैटर्स। सो सन इज़ गोइंग टू शाइन अगैन इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में अभी अंधकार है, बट आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। पाइल नंबर 2, यू हैव टू स्टैंड बैक इन योर पावर, यू हैव टू टेक द अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी नहीं लेंगे अपने जीवन की, अपने डिसीजंस की, राइट, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लियर। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, ही कट्स द इल्यूजन, लाइक उनके सामने कोई इल्यूजन, कोई झूठ, कुछ भी फरेब नहीं टिक सकता। लेकिन ये खुद के लिए भी लागू होता है, क्योंकि हमारा मन भी बहुत भ्रमों से उलझा हुआ होता है। तो हम क्या सत्य देख रहे हैं उसमें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। शुड वी क्लियरिफाई पाइल टूल्स? हम क्लियरिफाई करते हैं कि एंजल्स प्लीज़ गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, व्हाट डिवाइन हेल्प, आप क्या बोलना चाहते हैं पाइल टूल्स को? पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन सारे सोर्ड्स के कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। देयर इज समथिंग अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर लव, अबाउट योर हार्ट सेंटर एज वेल। पाइल नंबर 2 कि आपको जीवन में क्या पसंद है, आपकी पसंद, राइट। पेज ऑफ सोर्ड्स भी वो है कि इस टाइम पे हमारे पास करेक्ट आंसर्स नहीं है, इस टाइम पे वी आर जस्ट लाइक मे बी एग्जैक्टली। पाइल नंबर 2 सी, आपको पेज से किंग में ट्रांसफॉर्म होना है। पेज ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज़ पे डाउट करता है या जिसको पूरी क्लैरिटी नहीं होती है या जो किसी ऐसी चीज़ को ही सत्य समझ के उस पर काम करने लगता है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स वो होता है, लाइक आप देखिए पेज, नाइट, क्वीन एंड देन किंग। सो आप लिटरली 1 से लेवल 4 पर जा रहे हो, लिटरली आप एक जंप बना रहे हो, क्वांटम जंप आप बना रहे हो, जहाँ पे पहले आपके मन में इतने सारे इल्यूजन, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बट अभी आपको सब चीज़ों के प्रति क्लैरिटी आ चुकी है। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी अगर आप देख पा रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कि कुछ डिवाइन विजडम आपके भीतर उतरा है, जो हमने पहली रीडिंग में स्टार्ट में बात की थी। देखो यहाँ पे ये सारे बादल आपको परेशान कर रहे थे, सब अप्स एंड डाउन्स, अभी आप उस अप्स एंड डाउन्स के ऊपर आपने जीत हासिल की है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो ओवरकमिंग मेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक कुछ लोगों को यहाँ पे मे बी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है कि मेंटल आपकी हेल्थ इस टाइम पे चैलेंज हो सकती है। दिस इज़ लाइक यूर ओवरकमिंग योर मेंटल हेल्थ।
यू आर ओवरकमिंग नेगेटिविटी, यू आर ओवरकमिंग नेगेटिव थाट्स, राइट ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। पाइल नंबर 2 में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस फील हो रहा है, बिकॉज दिस इज सन गॉड एंड दिस इज लाइक द एनर्जी ऑफ अवेकनिंग मैस्कुलिन। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके भीतर भी मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग हो रही है, आपके खुद के भीतर, जैसे हम सबके भीतर शिव शक्ति होते हैं, राइट। सो इसी प्रकार आपके भीतर भी मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस टाइम पे दैट यू आर गोइंग टू शाइन इन योर डिवाइन ब्यूटी। ओके, पाइल नंबर 2 इज लाइक समहाउ मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू अवेकन योर डिवाइन ब्यूटी, कि अभी तक मे बी इस अभी तक के फेज़ में यू वर फीलिंग वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड मेंटली, राइट। फिजिकली भी आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस सडन रियलाइजेशन के बाद यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर यू, कि आपको एहसास होगा कि ये मैं, मेरा सत्य है, ये मैं हूँ, राइट। आई होप आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लाइक मैं एनर्जी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, राइट, दैट आई एम गेटिंग। एंड मेरे पास थोड़े शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं आपको किस प्रकार समझाऊँ, लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है देन यू एग्जैक्टली नो, आपको खुद को भीतर से पता है। एंड दिस इज़ योर जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इन टू द किंग ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 ये आपकी जर्नी है टू ट्रांसफॉर्म इन टू द लव ऑफ गॉड, इन टू लाइक द गॉड ऑफ लव एज वेल, राइट। किंग ऑफ कप्स एक गॉड ऑफ लव है, ठीक है, वो देना जानते हैं। ही इज़ लाइक द ही इज़ प्रद्युम्न, ठीक है, जो कृष्ण के पुत्र थे। ही इज़ प्रद्युम्न, ही इज़ दैट गॉड ऑफ लव। सो वो आपके लिए मैसेज है। एंड वी डू हैव योर क्वीन, सो आपके सिचुएशन में किसी लव वाइज भी ये मैसेज अप्लाई हो सकता है, बिकॉज किंग एंड क्वीन, सो मे बी आपके इस अलाइनमेंट के बाद यू आर गोइंग टू कम इन यूनियन। ओके, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं या जो मैस्कुलिन है, ये रीडिंग देख रहे हैं या कुछ ऐसे, राइट। सो आई डेफिनेटली फील, या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए दैट दिस शिफ्ट इज़ हैपनिंग इन योर इंटरनल वर्ल्ड, और आप एक्सटर्नली भी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इस शिफ्ट या इस चेंज से गुजर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज फॉर सम ऑफ यू, राइट। सो क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात बता रहे हैं, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, पास्ट में आपने बहुत निगेटिविटी को डिफीट किया है, ये आपकी जर्नी है पाइल 2, आई एम 100% श्योर नाउ दिस इज़ योर जर्नी टू डिफीटिंग द ईवल, द मेंटल इलनेस, द सर्कमस्टांसेज, द प्रॉब्लम्स जो आपको खुद को इल्यूजन में रखती, जो आपको खुद को मेंटली अनस्टेबल रखती, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी यू नो मेंटल प्रॉब्लम्स बेसिकली, राइट, थिंकिंग प्रॉब्लम्स या ओवर थिंकिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और आप इस सब के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड जहाँ पर वी हैव मास्टर्ड आवर माइंड, राइट। एंड हमें अब कितने ही इल्यूजन दो, कितनी कन्फ्यूजन दो, वी एग्जैक्टली नो आर ट्रूथ। सो यही डिवाइन डिसर्नमेंट है कि जब आपको अपना सत्य, अपना ट्रूथ, अपना स्वभाव का सत्य पता चलेगा तो ही आपके जीवन में अनंत संभावना है प्रकाश की, प्रेम की, हैप्पीनेस की। एंड दिस विल हैपन, दिस इज़ द डिवाइन हेल्प, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे पाइल 2, यू नीडेड डिवाइन हेल्प। कॉल अपॉन डैनियल, कॉल अपॉन एंजल्स की प्लीज़ शो मी द राइट वे, प्लीज़ गिव मी द राइट इनसाइट, राइट। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स में हम बहुत सारी आंखें देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ बहुत सारी नहीं, इनफैक्ट सी वी हैव हियर 1 आई, यस बहुत सारी है हमारे पास आंखें, पर्सपेक्टिव। एंड एक आंख ऐसी है जिसमें आपको डिसाइड करना है, इस सब के पार आपको देखना है, इस सब कन्फ्यूजन की, सब मेंटल चैटर के, ठीक है। सो मन हमें कहता है कभी ये अच्छा है, कभी वो अच्छा है, कभी ऐसा कर लो, कभी वैसा कर लो, कभी इस इंसान के प्रति बुराई दिखती है, कभी उसी इंसान के प्रति अच्छाई दिखती है। सो ये जो सब प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, दिस इज़ अबाउट not being mentally mature or not able to find your ground, ठीक है, मेंटली। तो ये भी ऑन थिंकिंग, ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, ऑन डिसाइडिंग इन लाइफ। और जीवन में क्लैरिटी जितनी ज़रूरी है उतनी और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है गाइस। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, कोई कुछ भी आप करना चाहते हो, अगर आपको खुद ही को पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो आगे आप कैसे बढ़ोगे? आप यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन दे रहे हो कन्फ्यूजन की, अनसर्टेनिटी की, सो दैट इज़ नेवर गोइंग टू कम, राइट। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग जब आप क्लियर होना चाहते हो, बट इंट्यूटिवली आपने सब प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपके सिचुएशन में यू नीड क्लैरिटी पाइल 2, यू नीड टू डू द राइट जजमेंट, ओके, यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू सी थिंग्स विद द राइट आइज। अगर आप सही नज़रों से चीज़ों को नहीं देखोगे तो आप गलत ही देखोगे, ठीक है। सो सही नज़रें आपको लाना बहुत ज़रूरी है, जो डिवाइन पर्सपेक्टिव से आपको आएगी, वो किसी और सिचुएशन से नहीं आएगी, वो आपके मन से बिल्कुल नहीं आएगा, वो आपके माइंड से नहीं आएगा, वो डिवाइन माइंड से आएगा जो आपके ही भीतर मौजूद है। और अभी जस्ट मैंने 3333 देखा। सो दिस इज़ गोइंग टू कम थ्रू डिवाइन माइंड, दिस इज़ गोइंग टू कम टू यू एज अ चैनल, एज अ इंट्यूटिव इनसाइट, एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट। और ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से गुड बाय बोलिए जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको और प्रॉब्लम में डालते हैं और जो आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल
करता हुआ देखना चाहते हैं. दिस कैन बी योर स्ट्रगलिंग एनर्जी एज वेल, कि आप थक चुके हैं लड़के खड़े रह के बहुत सारी चीज़ें. बट दिस इज़ अ टाइम टू रियली डिफीट दिस एनर्जीज वंस फॉर ऑल. कम इन योर डिवाइन एसेंस, कम इन योर डिवाइन पावर एंड कम इन योर डिवाइन लव. बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लव का भी मैसेज लग रहा है. वी सी द किंग एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी. सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है द मैस्कुलिन एनर्जी इज अवेकनिंग टू मीट द शक्ति, टू मीट द फेमिनिन एनर्जी, टू मीट द शक्ति. राइट, सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज, वेरी वेरी पावरफुल. सो जिन लोगों से ये रेजोनेट हो रहा है, टेक द मैसेज, बिकॉज सी वी हैव यहाँ पर मून एंड यहाँ पे भी वी हैव मून. सो जनरली क्या है, शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ही इज़ द किंग ऑफ कप्स. सो जनरली अलग सूट के किंग और क्वींस में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती है, बट यही एक ऐसा डेक है और यही आपके लिए ऐसा कार्ड आया है कि जिसमें दोनों चीज़ें सिमिलर है. दिस किंग एंड क्वीन सीम्स दैट दे आर मेंट टू बी टुगेदर, दे आर ईच अदर्स काउंटर पार्ट. सो ये मैसेज आपके लिए है. राइट, लवली. यू आर एन एंजल. पाइल नंबर 2, आप इन नेगेटिविटी को डिफीट कर सकते हैं. राइट, लेट्स सी वन लास्ट फाइनल मैसेज for my dear pile number 2s. What is the final message? Lovely. We have divine healing and we have master buddha. ये समय आपके लिए healing का है. pile number 2s. this दो cards है आपके पास. Lovely. See again यहाँ पे masculine और feminine का है. First we have is Kuan Yin, care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. And we have divine healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. So pile number 2s आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, दैट यू नो मैं आपको किस तरह से समझाऊँ, बिकॉज इस टाइम पे आप जिस एनर्जी में है ना, दैट इज़ वेरी मेंटल, दैट इज़ वेरी चैटरिंग, दैट इज़ ऑल माइंड ओरिएंटेड. बट यहाँ पर एंजल्स किंग ऑफ कप्स के साथ आपको कहना चाहते हैं, कैन यू कम इन योर हार्ट, कैन यू फॉलो लव. पाइल नंबर 2, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एंजल्स आपसे पूछना चाहते हैं, कैन यू फॉलो लव. क्या आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ आपको प्रेम लेके जाएगा बिना अपने दिमाग लगाए. दैट विल बी योर अल्टीमेट हैप्पीनेस. राइट, एंड इस टाइम पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है एंड यू हैव टू हेल्प अदर्स एज वेल. ठीक है, यू हैव टू हेल्प द वर्ल्ड. आपको एक हाई वाइब्रेशन बनना है टू हेल्प अदर्स एज वेल. सो नो माइंड, डोंट पुट योर माइंड इन थिंग्स. राइट, माइंड आपको सिर्फ मास्टरी के लिए यूज़ करना है, बट अवेयरनेस के लिए, बट यू नो पर आपकी खुशियाँ तो प्रेम में है. पाइल नंबर 2, आपकी खुशियाँ तो हीलिंग में है, लव में है, केयर एंड कंपैशन में है. इस टाइम पे आपको अपने भीतर देखिए डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, मास्टर बुद्धा के साथ. ये मैसेज भी आपके लिए है कि ट्रस्ट योर इनर वॉइस. अगर आप अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा पाइल 2s, कौन करेगा, कौन आपको रास्ता दिखाएगा. आप प्रभु परमात्मा तो आपकी इंट्यूटिव वॉइस से ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं. ठीक है, सो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर फॉर यू पाइल 2s. एंड आई फील लाइक एंजल्स आर ऑफरिंग यू अ हेल्पिंग हैंड. इस टाइम आपको बहुत इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है. थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए बाहर की दुनिया से, मेंटल चैटर से, एंड रिट्रीट. ठीक है, थोड़ा एकांत में जाइए, अपने आप को हील करिए. तभी आपको वो क्लैरिटी आएगी जो आपको सबसे पार इस सन ऊर्जा में लेके आएगी, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अबांडेंस, जॉय, लव, लग्जरी, लव, यूनियन, मनी, एवरीथिंग की फ्रीक्वेंसी है जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. वंस फॉर ऑल आप इस सब चीज़ों को हरा के अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे. पाइल नंबर 2s. So thank you so much. This is everything that I'm having for you, pile 2s. I hope you received the reading and I was really grateful to do this reading for you. मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. हेलो पाइल नंबर 3s, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल 3 चुना है इस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. बिकॉज येस, मैं आपके लिए बहुत एक्साइटेड थी. ये जो कार्ड, ये जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ऑल पाइल 3s. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डीप एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स विच इज़ अबाउट क्वांटम मैनिफेस्टेशन. बिकॉज आपके लिए ये जो इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है, जो एनर्जीज यहाँ पे हैं, दिस इज़ लाइक यू आर ओल्ड सोल्स और आप ऑलरेडी अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन की पावर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड यू नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. यू हैव कनेक्टेड टू डिवाइन. और अभी आपके लिए एक बहुत ही लाइक स्पेशल पोर्टल ओपन होने जा रहा है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए. एंड इट्स लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा और गुना बढ़ने वाली है. सो व्हाट डिवाइन हेल्प इज़ कमिंग योर वे, लेट्स डिकोड, लेट्स सी. सो ओरायन,
Okay, we have manifestation vortex. Focus your energy with unwavering faith to manifest the outcome you require. And आप ही के लिए दो cards आए थे. This is Samuel. Relationship assignments. No one crosses your path by chance. Choose to see the deeper reasons for the people in your life. So pile number 3. क्या हो रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे? तो वेरी फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मैं देख रही हूँ, दोनों बहुत ही पावरफुल एनर्जीज, ओरायन एंड शैम्यूल, वेरी पावरफुल आर्कएंजल, स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल बीइंग, जो दोनों ही अलग ही डायमेंशन की बातें करते हैं, और दोनों का प्रेजेंस एक रीडिंग में एक साथ आना is amazing, is another level. So pile number 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो दैट यू आर एन इन्फिनिट बीइंग ऑफ लव एंड लाइट. आप एक इन्फिनिट बीइंग हो, ठीक है, और आप कुछ भी असंभव संभव कर सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी टू रिसीव फाइल नंबर 3 रीडिंग, देन यू नीड टू नो दिस दैट आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय मैजिक. इट कैन कम बाय मैजिक फॉर यू. मे बी आपकी जर्नी ही इस बारे में थी टू रियलाइज़ योर पावर्स, ठीक है, बट वंस यू अनलॉक, वंस यू रियलाइज़ हु यू आर, वंस यू रियलाइज़ योर पावर्स, आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से. स्पिरिट यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं दैट यू आर इन द क्वांटम फील्ड ऑलवेज, ठीक है, कि आप इस क्वांटम फील्ड में हो, और आपको लाइक नॉर्मल लोगों को भी होता है, बट आपको कुछ ज़्यादा एक्सेस है ऑफ द क्वांटम फील्ड ऑफ हाई डायमेंशनल एनर्जीज, एंड यू कैन वेरी इजीली ट्यून इन. इसका रीज़न हो सकता है मे बी इन पास्ट लाइफ यू बीन वेरी स्पिरिचुअल, इस लाइफ में आपने बहुत साधना की है, यू नो एनर्जी, यू नो स्पिरिट, यू नो डिवाइन, राइट. सो आप बहुत ईजिली कॉस्मिक एंसेस्टर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं. मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए दिख रहा है दैट यू नीड टू कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली विद हाई डायमेंशनल बीइंग्स, बिकॉज जितना आप इन हाई डायमेंशनल बीइंग से कनेक्ट करेंगे उतना आपकी मैनिफेस्टेशन और उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल होने वाला है. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शैम्यूल रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स. आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या सारी भी आपके लिए हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ फॉर मल्टीपल पीपल, राइट. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों लोग ये वीडियो देखेंगे, इस फाइल को देखेंगे, सो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ दैट देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट न्यू लव, यू जस्ट वांट टू मैनिफेस्ट लव इन योर लाइफ, यू वांट दैट रिलेशनशिप, यू वांट दैट कनेक्शन, ठीक है, और वो आपका एक लाइक ड्रीम कम ट्रू मैनिफेस्टेशन होने वाला है. सेकेंड चीज़, बहुत जो मेजर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जिसमें आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, यू आर जस्ट नॉट एबल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड विद दैट पर्सन, या उस इंसान के साथ में आप क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहे हैं, लाइक आपको रहना चाहिए, जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इट्स लाइक आपको कोई जवाब नहीं पता, या यू एग्जैक्टली लाइक डोंट नो वाई दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ, कि आपके साथ इतना टॉक्सिक बिहेवियर क्यों हुआ, आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ. सो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं विद दैट शैम्यूल प्रेजेंस दैट जस्ट नो कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस के लिए है, ठीक है, एंड जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं. और हो सकता है वो लेसन सीखने के बाद में देयर इज़ अ यूनियन, हो सकता है वो लेसन सीखने के बाद में देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेशनल यूनियन दैट इज़ वेटिंग फॉर यू विद दैट सेम पर्सन. ये भी हो सकता है बिकॉज विद द शैम्यूल रिलेशनशिप असाइनमेंट्स, ये कार्ड हमें बहुत स्ट्रांगली कहता है कि आपने बहुत रिलेशनशिप से सीखा है, पैटर्न से सीखा है, पेन आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया अपने ज़िंदगी में. अभी it's time to manifest the right kind of relationship. Pile number 3 is the right dynamic in the relationship, राइट. कि हो सकता है वो पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, वॉट एवर इट इज़. सो एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं द आंसर इज़ नॉट ऑलवेज टू एंड अ कनेक्शन, द आंसर इज़ टू ट्रांसफॉर्म. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपना रिश्ता एंड करें या कुछ ऐसा करें. द आंसर इज़ टू ट्रांसफॉर्म, राइट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ देयर इज़ लिटरली सम पर्सन और पीपल इन योर लाइफ जो आपको बिल्कुल भी लाइक टॉक्सिक एनर्जी दे रहे हैं, लीव दैट एंड इट्स टाइम टू लाइक मैनिफेस्ट न्यू थिंग्स इन रिलेशनशिप. सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए रिलेशनशिप का, लव का मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स ओपन होने जा रहा है, जहाँ पर आप जैसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में हो सकता है. ये कार्ड हमें ये भी कहता है दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, यू कैन मैनिफेस्ट देम ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, रियलाइजिंग. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो वॉट एवर यू वॉन्ट इज़ गोइंग टू कम ट्रू. ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है. एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट इट्स टाइम टू फोकस योर एनर्जी एज वेल, क्योंकि डिवाइन हेल्प आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को फोकस करने को कह रहे हैं इन दैट अजम्पशन, इन दैट रियलाइजेशन, इन दैट क्वांटम फील्ड जहाँ पर आपकी वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. बिकॉज आई एम सीइंग द आईसीज. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी 88 मैनिफेस्टेशन पोर्टल वर्कशॉप अटेंड की है, बिकॉज आई एम फीलिंग योर एनर्जी गाइज. अगर आपने वो अटेंड किए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज
बहुत सारे लोग जो वो पोर्टल एक्सेस कर चुके हैं, वो जो मेडिटेशन उस वर्कशॉप में हुआ था, वॉट एवर वॉज हैपनिंग, लाइक वो ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है. दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू, राइट? दैट इज़ लिटरली गोइंग टू कम ट्रू. ये मैसेज आपके लिए है. गॉडेस आइसिस, मदर आइसिस इज़ विथ यू, एंड ये ओरायंस एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में. एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट सी द डीपर रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, के बस बाहरी सरफेस पे मत जाओ कि वो इंसान ही ऐसा है या ऐसी चीज़ें हुई थी. लाइक जस्ट सी द डीपर एसेंस ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. ऑल्सो पाइल नंबर 3 मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है दैट ये लेसन सीख सीख के अब आपको कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स अब अनदर लेवल पे जा चुकी है. आई सी वेरी स्ट्रांगली, जो भी रिलेशनशिप में किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, दैट इज़ कमिंग, लाइक लिटरली दैट इज़ कमिंग स्ट्रांगली. द इम्पॉसिबल इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल इज़ वॉट आई एम गेटिंग. लाइक जो आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स थी, जो आपने लाइक एक वाइल्डेस्ट आपने सोचा था कि ये हो गया, मतलब सब हो गया, लाइक द इम्पॉसिबल, वो भी आपके लिए पॉसिबल हो रहा है. हाउ लवली. दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग. पाइल नंबर 3, यू आर वेरी लकी सोल्स. लेट्स सी. थोड़ा पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, lovely. See, pile 3s. Here we see direct confirmation with the star. Your dreams are going to come true 100%. मैंने कहा था मिरेकल, डिवाइन ब्लेसिंग, सडनली चीज़ें एक साथ आना, द इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल. दिस इज स्टार कार्ड शोइंग एंड इंडिकेटिंग यू दैट येस, अभी तक हमने जो भी बात की दैट इज अ कंफर्मेशन, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू नो मैटर वॉट. 3 months इज द टाइम फॉर यू. मैं कहने वाली थी, एंजल्स जस्ट शोड दिस कार्ड, मैं आपको कहने वाली थी वॉट एवर यू वॉन्ट इज गोइंग टू 100% मैनिफेस्ट इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months एट द मैक्स. एट द मैक्स. अगर आपने ये मैनिफेस्ट आप करना चाहते थे, किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो, कोई पर्सन कंप्लीटली बदले, कंप्लीटली चेंज हो, बेसिकली ना पाइल नंबर 3, लेट मी टेल यू डायरेक्टली, आप किसी भी पर्सन के दिल में अगर अपने लिए प्यार जगाना चाहते थे, रियलाइजेशन जगाना चाहते थे, यू वांटेड एन अपॉलॉजी, वो पर्सन रियलाइज़ करे, वो पर्सन आपके पास आए, लाइक एक कम्प्लीटली लाइक सब कुछ बदल जाए, लाइक आपका रिलेशनशिप डायनामिक ही पूरा बदल जाए, आप एक नई रियलिटी को ही मैनिफेस्ट कर ले, एक ऐसी रियलिटी में जाए जहाँ पे जो इस रियलिटी में आप बिल्कुल नहीं अनुभव कर रहे थे, वो सारा उस रियलिटी में हो, वो पर्सन उतना चेंज हो, वो पर्सन उतना ट्रांसफॉर्म्ड हो, अब आपको कोई एफर्ट्स ना लेना पड़े, वो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है. एवरीथिंग दैट पर्सन इज डूइंग, या वॉट एवर इज योर डायनामिक, whatever is your dynamic, that person is chasing you, you're finding the love of your life, you're finding your divine match, और आप अपने डिवाइन मैच के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो इस रियलिटी में आप कभी कंसीव भी नहीं कर पाते, जो इस रियलिटी में आप कभी सोच भी नहीं पाते, वो सब आपके जीवन में हो रहा है. व्हेन यू ट्यून इनटू दैट क्वांटम फील्ड एंड व्हेन यू मैनिफेस्ट, पाइल नंबर 3, लेट मी टेल यू, व्हेन यू ट्यून इनटू दैट क्वांटम एनर्जी एंड व्हेन यू कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट, यहाँ पे दोनों कार्ड्स में भी है स्टे फोकस्ड. देखिए, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड रियलिटी आर बिकमिंग अ रियलिटी, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग अ रियलिटी. स्टे फोकस्ड, जस्ट स्टे फोकस्ड. और आयन में भी हमारे पास मैसेज है दैट मैनिफेस्टेशन वोटेक्स, focus your energy with unwavering faith to manifest the outcome you desire. अगर ऐसा है कि नहीं होगा, फिर लग रहा है नहीं होगा, जाने दो, तो ऐसे नहीं होगा. ओके ठीक है, पाइल नंबर 3, ऐसे नहीं होगा. अगर कभी आप कह रहे हो फिर होगा फिर नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा. अनवेवरिंग फेथ, राइट. हम जानते हैं मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, आप वो जाके देख सकते हैं. मैं फ्यूचर में भी एक वीडियो डालूंगी अबाउट क्वांटम मैनिफेस्टेशन. सो यू हैव टू फोकस, उस रियलिटी को देखिए, ऑब्जर्व करें, देखिए अपने भीतर, अपनी इमेजिनेशन में वो रियलिटी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे यू आर लाइक द क्वीन, यू आर ऑन योर थ्रोन, यू आर इन डिवाइन ब्लिस. उस रियलिटी को देखिए, बिकॉज आपके सारे ड्रीम्स, सारे सपने पूरे होने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा. यू आर फोकसिंग ऑन योर रियलिटी और मे बी फोकसिंग ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, और आपको पता भी नहीं है, लाइक एज ए डिवाइन ब्लेसिंग वो चीज़ आपके जीवन में आती है. टेम्परेंस, वाओ, पाइल नंबर 3, यू आर एन एंजल. मैं डेफिनेटली फील कर रही हूँ, यू आर अ लिविंग एंजल, यू आर लाइट टू दिस कॉस्मॉस, यू आर लाइट टू द यूनिवर्स, यू आर अ चैनलर. मैंने कहा था पाइल 3 में आपका इंतजार कर रही हूँ, बैठ के बातें करते हैं, राइट. वी कैन वाइब बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट एनर्जी, लाइक दिस इज द एनर्जी दैट आई लव टू चैनल. पाइल 3, दिस इज माई एम्पावर्ड सोल्स, दिस इज द एनर्जी जिन लोगों ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया है, जानते हैं ब्रह्मांड के लॉस को, जानते हैं प्रभु से अनंत प्रेम करते हैं, और अपने जीवन को जानते, अपने आप की कीमत करते हैं, अपने आप को ऐसे लो
को शिटी सर्कमस्टांसेस में नहीं देखते हैं, अपने आप को हाई वाइब्रेशनल देखते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, राइज करना चाहते हैं, दिस इज दैट एनर्जी। एंड वी हैव 3 ऑफ वांड्स। थोड़ा सिर्फ पेशेंस की बात है, 3 मंथ्स का यहाँ पे मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ इस रीडिंग के लिए, डिपेंडिंग लाइक इफ़ यू कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, राइट, न्यू बिगनिंग के साथ में, आई डेफिनेटली फील दैट 3 मंथ्स आर लाइक मोर देन इनफ फॉर यू टू हील, फॉर यू टू कम्प्लीटली ग्लो अप, ट्रांसफॉर्म। आप में से बहुत सारे लोग अपना फिजिकल अपीयरेंस भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे यू कम्प्लीटली चेंज योर फिजिकल बॉडी, लाइक आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो आप पहले बने नहीं। मे बी यू आर अवेकनिंग इन योर डिवाइन फेमिनिन एसेंस, मे बी आप पूरी तरह अपनी गॉडेस शक्ति में अवेकन होना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, लव वाइज। दिस इज द टाइम। यू आर अ चैनलर, आप कॉस्मोस की एनर्जीज को, डिवाइन की एनर्जीज को चैनल करते हैं। पाइल नंबर 3, यूज इट एज योर गिफ्ट। यू हैव लॉट ऑफ पास्ट लाइफ गिफ्ट्स। योर थर्ड आई इज अवेकन्ड, डेफिनेटली आपकी थर्ड आई अवेकनिंग स्टेज में है। कुछ लोगों की पॉसिबली अवेकन्ड हो सकती हैं, राइट, कुछ लोगों की लाइक पास्ट लाइफ में अवेकन थी, बट इस लाइफ में यू हैव टू रियलाइज दैट गिफ्ट अगेन, टू अवेकन इट अगेन, इस प्रकार का। बट यू आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, यू आर ओल्ड सोल्स, यू आर कॉस्मिक सोल्स, यू आर स्टार सीड्स। एंड 3 ऑफ वांड्स के साथ में आपकी ज़िंदगी ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही है जो आपने कभी सोचा नहीं था। सो बेसिकली यू हैव डन द वर्क, स्पिरिट इज टेलिंग यू हैव डन द वर्क, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इवन डूइंग द वर्क, एंड नाउ स्टे साइलेंट, फॉलो योर जॉय। अब आपका जॉय, आपका आनंद आप फॉलो करिए, बिकॉज जो मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू कम। नथिंग, नो वन, नो एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट कैन स्टॉप दिस मैनिफेस्टेशन फ्रॉम कमिंग एक्सेप्ट यू, योर ओन। सिर्फ आप ही आपके भीतर बाधा बन सकते हैं। इफ़ यू वेवर, अगर आपका फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बट जितना मैं देख पा रही हूँ, you know everything, right? Pile number 3 is you know it all. You're my souls who are like in the process of awakening. And ये मैसेज आपके लिए है that angels ही angels है आपके इर्द गिर्द, स्टार, टेम्परेंस, 3 of wands, हर तरफ विंग्स, हर तरफ एंजल्स, हर तरफ कॉस्मॉस। आप जब भी चाहें तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप रिसेंटली बहुत ही बुरे हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं। ये भी मैं देख सकती हूँ विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। आपने रिसेंटली में भी किसी रिलेशनशिप को, किसी सिचुएशन को एंड किया है जिसमें यू वर वेरी फोकस्ड, जिसमें आपने बहुत अपना पेशेंस और हर चीज़ दी थी, एंड नाउ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेटिंग फॉर यू, लाइक इसलिए, राइट, द इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल। यही मैसेज आपके लिए, यही मंत्र आपके लिए है कि जो आप चाहते हो वो सब कुछ आप अकम्प्लिश करना चाहते हो और होगा आपसे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टेम्परेंस, स्टार और शैम्यूल के साथ में, डू नॉट फॉरगेट लव। बिकॉज जब भी हम प्रेम की ऊर्जा से कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, पाइल नंबर 3, प्योर इंटेंशन, प्रेम की इंटेंशन से पूरा अस्तित्व उसे जल्द से जल्द पूरा करने में जुट जाता है, बिकॉज प्रेम उसका सेंटर है, प्रेम उसका माध्यम है। सो इसीलिए आपको फोकस करना है ऑन द इटर्नल एनर्जी ऑफ लव। जितना आप प्रेम में स्थित रहेंगे, अपने बीइंग को प्रेम में स्थित करेंगे, उतना इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव प्रेम में ऊर्जा आपके पास आएगी। क्योंकि सीक्रेट पता है क्या है मैनिफेस्टेशन का, हर चीज़ का, इस ब्रह्मांड का, प्रभु का, एवरीवन लव्स लव। जब भी प्रेम की बात हो, जब भी डिवाइन की बात हो, हर चीज़ उस प्रेम से आकर्षित होती है, क्योंकि प्रेम ही वो है सत्य जिससे सब कुछ बना है, जिससे हमारी सोल बनी है, हमारी आत्मा बनी है। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है, परमात्मा के होने का नाम प्रेम है। सो जब आप उस लव को अपने भीतर, पूरा अपने बीइंग को लव बनाएंगे, तो आपका स्पेसिफिक पर्सन क्या, ऐसे करोड़ों स्पेसिफिक पर्सन्स आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट? Like literally all virgins, all possible positive things, situations can get attracted to you. It's a very strong message that I'm getting for you, right? And 3 of wands के साथ में just have patience in this unfolding, because कुछ unfold हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. This is an unfolding process, you realizing who you truly are, right? So वो love, वो चैनल बनना है आपको लव का, पेशेंस का, ट्रस्ट का, एंड इट्स अ कन्फर्मेशन। 3 months फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एवरी डे यू चेंज योर माइंड सेट, यू फोकस ऑन द रियलिटी दैट यू वांट, इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली क्रिएट अ शिफ्ट इन द क्वांटम फील्ड। देखिए ओरायन के साथ में भी थर्ड आई, एंड वो कॉस्मिकली किस प्रकार कनेक्टेड है टू द मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स। सो उसी प्रकार आपके ज़िंदगी में भी यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू दैट हाई वाइब्रेशनल क्वांटम एनर्जी, एंड उसके बाद में विथ फोकस्ड इंटेंशन, विथ फोकस्ड प्योर इंटेंशन, विथ फोकस्ड एनर्जी, जो भी आप चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट लाइक क्रेजी। आपने सोचा नहीं होगा, सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, आपके स्पेसिफिक पर्सन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यू विल बी लाइक वेट अ सेकेंड, मैं कौन से रियलिटी में हूँ, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। आप इस प्रकार क्रेजी चीज़ें अनुभव करने वाले हैं। द इम्पॉसिबल यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, राइट? बट आई सी यू रियली
just already in that divine energy, like आप already attuned in हो, and it's going to manifest. 3 months from now your life is going to completely shift, change. आप अपने जीवन के इस टाइम पे मुझे लग रहा है बहुत ही बुरे फेज़ में हो, जहाँ पर आप दुख अनुभव कर रहे हो, मे बी सेपरेशन अनुभव कर रहे हो, ब्रेकअप अनुभव कर रहे हो, या खुद को डाउट कर रहे हो, या हील कर रहे हो अपने आप को। बहुत पेनफुल आपने चीज़ों को सामना किया है, शब्दों को सामना किया है, पेनफुल, अपने भीतर आपका हृदय बहुत घायल है, बट इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज। आप पूरा उससे शिफ्ट होने वाले, मतलब पूरा का पूरा ही आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली शिफ्ट, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी, पेन की एनर्जी से आके आप खुद हीलिंग फोर्स बन रहे हैं दूसरों के लिए। खुद तो आप हील हो ही रहे हैं, बट यू आर शेयरिंग दिस हीलिंग लाइट इन टू दिस वर्ल्ड थ्रू योर एनर्जी, थ्रू योर लव, थ्रू योर ऑरा। ब्यूटिफुल। जो भी आपको देखेगा पाइल नंबर 3 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, आपने भी पाइल 3 चूज़ किया है, 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू। वो सब लोग, वो सारी एनर्जीज आपके प्यार में पड़ने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ लिविंग गॉडेस, यू आर गोइंग टू बी अ लिविंग एंजल। ठीक है, लवली एनर्जी। आप समझ चुके हैं, यू हैव लर्न द लेसन पाइल 3, यू हैव एक्चुअली लर्न द लेसन। जिसके लिए पूरी सफरिंग होती हैं, या जिसके लिए हम सफरिंग से गुजरते हैं, कार्मिक पेनफुल लेसन से गुजरते हैं, वही आपने चीज़ सीख ली है। नाउ नथिंग कैन स्टॉप यू। वाओ, पाइल 3 इज लवली। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर यू, वन लास्ट कार्ड। वाह, Kuan Yin, देखा, मैंने कहा था, दिस इज डिवाइन एनर्जी, अवेकनिंग इन योर डिवाइन एनर्जी। वी हैव मास्टर बुद्धा हियर, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। अभी हमने लव की बात की, राइट? लव, प्रेम से क्या क्या घटता है, सेम कार्ड यहाँ पे आया है, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। मैंने आपको बताया था, यू आर गोइंग टू हील लॉट ऑफ पीपल, यू आर गोइंग टू बी दैट चैनल ऑफ लाइट, यू आर गोइंग टू हेल्प। एक काइंडनेस की ऊर्जा है आपके भीतर, राइट? एक दयालु हृदय, या एक करुणावान, दयालु भी नहीं, करुणावान हृदय आपके पास है। डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, हो सकता है वो बहुत दर्द आपको महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। डेथ कार्ड देख रही हूँ यहाँ पे मैं, लिटरली, और एंडिंग सम थिंग्स, यू आर एंडिंग योर डिससेटिस्फैक्शन। कोई ऐसी सिचुएशन में आप थे जो बहुत डिससेटिस्फाइंग थी, फिर भी यू वर समहाउ, आप उस पर डटे थे, आप उससे उस सिचुएशन को भी आपने फेस किया, बट अभी आपके लिए मैसेज है ऑफ चेंज, ऑफ टेकिंग दैट एक्शन। अब डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में आ रहा है। आपने में भी ऐसे समय में प्रभु को इतना पुकारा है, गॉड लिसन टू मी, स्पिरिट लिसन टू मी, मुझे ये तकलीफ हो रही है, या जो भी हो रहा है आपके ज़िंदगी में, एंड नाउ एंजल्स आर आंसरिंग यू दैट, लाइक लिटरली। और जो परमात्मा का जवाब आपको जो मिलने वाला है, पाइल 3, जो आपने मांगा है ना, उससे भी अनदर लेवल होने वाला है। लाइक दिस इज़ जस्ट अ मिरेकल। मैं कुछ नहीं आगे कहूँगी, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ मिरेकल, राइट? एंड अपनी जो करुणावान हृदय है उसको नहीं छोड़ना है, प्रेम को नहीं छोड़ना है। मैंने आपको पहले ही कहा था, लव इज़ योर आंसर इन एवरीथिंग। जिसमें भी आप प्रेम से करेंगे, डिवाइन लव से चीज़ें करेंगे, उस चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता, उस मैनिफेस्टेशन को कोई नहीं रोक सकता, राइट? अगर वो स्पेसिफिक पर्सन चेंज हो जाए, या उसे रियलाइज़ हो, या अपॉलॉजी हो, या नो कॉन्टैक्ट टूटे, अगर इसके पीछे आपका ये प्योर इंटेंशन है दैट पर्सन अवेकन्स टू लव, सीज द लव, ठीक है, और वॉट एवर इट इज़, और डिवाइन जस्टिस हैपन्स, देन इट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ये टावर कार्ड है, ठीक है, ये ओरेकल में टावर कार्ड है मेरे लिए, एंड दिस इज लाइक इट्स इन डिवाइन हैंड्स कंप्लीटली, द होल सिचुएशन इज इन डिवाइन हैंड्स आपकी ज़िंदगी की, राइट? यू जस्ट फोकस ऑन योर हीलिंग, योर लाइट, अपने जीवन को, अपने लाइट को शेयर करना, बिकॉज अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे अब आपको शेयर करना है ये सब चीज़ें दूसरों के साथ, राइट? यू आर लाइक द गॉडेस, यू आर अवेकनिंग, यू आर हेल्पिंग सो मेनी सोल्स। और एंजल्स इस बात को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, वो जानते हैं आपकी जर्नी को, वो जानते हैं आपने बहुत लोगों की मदद की है अपने लाइट से, एंड नाउ इज़ मोर अगेन द टाइम टू बी केयरिंग, कंपैशनेट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स एज वेल। ये समय जीवन में आगे बढ़ने का है, राइट? और अपना मुंह मोड़ने का भी है अपने पास्ट के लिए, पास्ट सर्कमस्टांस के लिए, सिचुएशन के लिए, अभी की सिचुएशन के लिए जो आपको सर्व नहीं करती। इट्स टाइम टू लाइक फेस द अदर साइड, it's time to go on the other journey, it's time to change, it's time to leave the old behind, it's time to change your direction, right? और जो चीज़ आपकी वाइब्रेशन की है वो ज़रूर आपके पास आएगी। It's a divine blessing, literally a miracle, a blessing of your manifestation powers of who you are. You're going to understand. Lovely. This is your purpose, right? हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, एंड डिवाइन इंटरवेंशन इज़ ऑकरिंग। परमात्मा आपको जवाब दे रहे हैं हर चीज़ का आपके जीवन में। और देखिए, जब प्रभु आपको जवाब देते हैं तो कैसे आपकी ज़िंदगी अनदर लेवल हो जाती है, राइट? सो स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड,
बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं, अपने में स्थित रहने का मैसेज है। जितना पेशेंस, जितना कामनेस, पीस, लव, कंपैशन और स्थिरता रखेंगे, रिलैक्सेशन रखेंगे, उतना फास्ट चीज़ें होगी। जितना आप धैर्य रखेंगे उतनी फास्ट चीज़ें होगी। दिस इज़ द आयरनी फॉर यू। और जितना आप कहेंगे नहीं जल्दी हो मैनिफेस्टेशन में भी क्यों नहीं हो रहा है, चेकिंग द 3D कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, तब तक नहीं होगा। आपने वो एनर्जी भेजी यूनिवर्स में। नाउ बी इन योर ओन सेल्फ, बी इन योर अवेयरनेस, बी इन योर डिवाइन सेल्फ एंड सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सो पाइल 3, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आपकी रीडिंग सबसे लंबी थी, मुझे पता था ये रीडिंग लंबी होने वाली है बिकॉज एनर्जीज ऐसे थे, कार्ड्स जैसे थे। लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू माई लव्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। रिमेंबर, पाइल नंबर 3 की रीडिंग हर इंसान के लिए नहीं है। राइट, यू आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस रीडिंग ओनली इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग एट दिस एनर्जी। और अभी अगर आप अपने आपको इस एनर्जी में नहीं फील कर रहे हैं, ट्रस्ट दैट यू आर गोइंग टू कम इन दिस एनर्जी। ओके, ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट, फेथ, ये आप एंड लव, ये आपके लिए है। ट्रस्ट, फेथ, लव, पेशेंस एंड ऑब्वियसली योर मैनिफेस्टेशन पावर्स, अवेयरनेस, राइट? So thank you so much, pile number 3, for watching this reading, for receiving this reading. I wish you all the best. I'm sending you all lots of love and light. Take care. Bye.